Hello, my dear students. I will explain the chapter A Truly Beautiful Mind. Okay, students. ये जो स्टोरी है बच्चों, ये एक जेन्युइन पर्सन की है, जिसमें आप लोग आई थिंक यू नो वेरी वेल के हु इज जीनियस। जीनियस कौन होते हैं, उनकी क्वालिटीज, उनका सोचने का नजरिया डिफरेंट होता है, वो लोग जीनियस होते हैं। ओके, इस स्टोरी में हम ऐसे रीड करेंगे ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट का जो क्या करते हैं, जिन्होंने वर्ड को स्ट्रॉम अबाउट 100 years ago 100 years ago उन्होंने उसको पहुंचा दिया था, राइट। एंड समर 1905 में 26 years old यंग पर्सन ने पब्लिश किया था इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals. Okay, but changed forever our understand of space, time and their entire cost, and transformed the name क्या नाम था उनका आइंस्टीन into a synonym for genius, जो synonym थे genius की, right? एंड 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 50 years बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन के जो उनका जो उनकी जीनियस थे, वो उनकी जीनियस आज भी टिल डेट तक भी एक कहते हैं ना, वो राज करती है, उसको हम उनके नाम से ही जानते हैं। ओके, तो उनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्टली हमारा एक चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, और इस कौन है, इसके एल्बर्ट आइंस्टीन का से ही लिया गया है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन मार्च 9, 1879 in the German city of Ulm. He had no sign of greatness. His mother thought that he was a fraud. देखिए, जो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो बॉर्न हुआ था 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी के शहर उल्म में। उल्म एक सिटी है जर्मनी की, ठीक। एंड उसमें जो उनमें उस टाइम पे कोई भी ऐसा कोई कहते हैं साइन नहीं था कि जो ग्रेटनेस पर्सन है कि वो हुए, हम लोगों को उनके पहले से जीनियस ग्रेटनेस उनकी दिखाई देने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी मदर ने उनके सोचा था कि ही वाज अ फ्रैक। फ्रैक होता है बच्चों सन की, ओके, कि वो एक सन की है, जो उनका बिहेवियर था उनको उससे ऐसे लगता था। एल्बर्ट एज अनकॉमन, एल्बर्ट अनकॉमन थे, मतलब कि व्हेन ही लर्न टू स्पीक ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस। ओके, ही वाज बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन, so he played by himself much of the time. He loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he asked where her wheels were. ओके, लड़की उनका क्या था, वो असाधारण क्यों थे, अनकॉमन क्यों थे, क्योंकि जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था तो वो जो भी एक चीज को हर बार 2 टाइम बोलते थे, और वो जो दूसरे बच्चों, अब वो ही वाज बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन, वो अदर चिल्ड्रंस के लिए बहुत बोरिंग, इसलिए वो अधिक मोस्टली टाइम जो स्पेंड करते थे वो अपने आप अकेले में स्पेंड करते थे, अकेले ही खेलते थे। उन्हें जो मैकेनिकल टॉयज होते हैं उनसे बहुत प्यार था। उनकी लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न से मतलब सिस्टर, ओके, उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी बहन माजा, उसको देखकर उसने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा तो उनका क्वेश्चन था कि इसके पहिए कहाँ हैं। So Albert Bell is the headmaster. A headmaster told his father that Einstein would never make a success at anything. Einstein began playing at the age of 6. Later, he became a gifted violinist. एल्बर्ट ने क्या किया कि जो उनके हेडमास्टर थे उनको क्या कर दिया कि उनको झूठा बना दिया। उनके एक क्या थे, एक हेडमास्टर थे, उनके पिता ने बताया कि आइंस्टीन किसी भी चीज में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को बताया कि आइंस्टीन कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आइंस्टीन ने 6 ईयर की एज में खेलना स्टार्ट किया। बाद में वो एक क्या बने,
बाद में वो एक आइंस्टीन बिगिन प्लेइंग एट द एज ऑफ 6, लेटर ही बिकेम ए गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और बाद में एक प्रतिभावान गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड वायलिन बजाने वाले बन गए। ओके, लीव्स स्कूल फॉर गुड, उन्होंने अपने उसके लिए स्कूल भी छोड़ दिया। अब देखिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रही थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो बॉर्न हुआ था 14 मार्च 1879 को हुआ था, जर्मन सिटी में हुआ था, उल्म में हुआ था जर्मन सिटी के। उनके ऐसा में जब वो बॉर्न हुए थे तो ऐसा कोई भी साइन उनमें नहीं था कि जो डिफरेंट हो। उनकी मदर ने जब वो एक दूसरे से बड़े होने लगे तो उनको लगा, मदर को लगा कि एक सन की है। एल्बर्ट अनकॉमन थे क्योंकि उन्होंने जो भी वो बोलते थे उसको 2 टाइम्स पिक करते थे, जिससे वो और बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होता था। सो ही प्लेड बाय, इसलिए वो अकेले ही फुल टाइम अकेले ही खेलते थे। वो मैकेनिकल टॉयज से प्यार करते थे। जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा, माजा को पहली बार देखा, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि वेयर हर व्हील्स, इसके पहिए का है। इसलिए उनकी मदर ने बोला था कि वो एक असाधारण पर्सन है। एल्बर्ट ने हेडमास्टर को क्या झूठा ही तो बना दिया उन्होंने। हेडमास्टर ने बताया था उसके फादर को आइंस्टीन कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उन्होंने 6 इयर्स के एज में स्टार्ट किया खेलना, और बाद में उन्होंने गिफ्ट वायलिन बजाने में वो जीनियस हो गए। राइट, लीव्स स्कूल फॉर गुड, उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना उनका। बट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड pupil, he joined up the high school in Munich. He scored good marks in every subject and class with his teachers. He did not like strict discipline and order in school. He left school for good at the age of 15. लेकिन आइंस्टीन जो थे वो बैड pupil नहीं थे, मतलब pupil से डेट मीन्स शिष्य नहीं थे, छात्र नहीं थे। डेट मीन्स उन्होंने म्यूनिक में एक हाई स्कूल में अपना एडमिशन लिया। उनके जो एवरेज सब्जेक्ट में बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स स्कोर किए। और जो उनके टीचर्स थे, वो अपने अध्यापकों से, अपने टीचर से लड़ते थे। उन्हें जो स्कूलों में जो डिसिप्लिन होता था वो पसंद नहीं था। उन्होंने स्कूल को कितनी एज में, किस एज में छोड़ दिया? 15 ईयर्स की एज में छोड़ दिया। एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड। A year before his parents had moved to Milan, they left him with relatives. He was able to continue his education in Switzerland. 1 ईयर पहले उनके पेरेंट्स उन्हें मिलान चले गए थे। उन्होंने उन्हें किसके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडीज को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। ओके, गोस टू यूनिवर्सिटी। Einstein was highly gifted in mathematics. He was interested in physics also. He decided to study at the university in Zurich. Okay, Einstein गणित में, मैथ्स में बहुत जीनियस थे। उनकी इंटरेस्ट उसमें फिजिक्स में बहुत था। उन्होंने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का डिसाइड किया। अब देखिए, रिपीट कर रही हूँ मैं इसको दोबारा से। देखिए, उन्होंने स्कूल छोड़ने का डिसाइड क्यों किया 15 ईयर के एज में? क्योंकि जो आइंस्टीन बहुत अच्छे, बहुत गंदे पीपल नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने हाई स्कूल मुनिच में ज्वाइन किया एंड उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए। और बट वो अपने टीचर से फाइट करते थे, लड़ते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल के डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते थे, वो उनको अच्छे नहीं लगते थे, वो उनको फॉलो ही नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने 15 इयर्स की एज में स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन को स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू किया। 1 साल तो उनके पेरेंट्स मूव कर गए थे मिलान में, तो उनको कहाँ छोड़ के गए थे? रिलेटिव्स के पास छोड़ के गए थे। और तो उन्होंने एबल किया अपनी एजुकेशन को स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू किया। फिर वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उन्होंने। वो हाईली गिफ्टेड, मैथमेटिक्स में बहुत जीनियस थे। उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी करेंगे। फॉल्स इन लव। He had a special interest in a fellow student. Her name was Malvia Mare. She was a clever creature. She was brave. She was a brave. And the university in Zurich was one of the few universities in Europe, and where women could get degrees. Therefore, she had come to Switzerland. The couples fell in love. However, their love was expressed in science. उनकी जो एक फेलो स्टूडेंट थी, उनको उससे बहुत अलग सा एक इंटरेस्ट था उसमें। उनका नाम था मिलेवा मैरिक। वो एक बहुत ही
क्लेवर क्रिएचर थी, बहुत कहते हैं बहुत, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, वो वैसी थी। सर्बिया की रहने वाली थी वो। और यूनिवर्सिटी जो यूरिक का जो यूनिवर्सिटी थी यूरोप के, वो यूरोप में कहते ना बहुत कम यूनिवर्सिटीज में था, लेकिन वहाँ बहुत गिने चुने यूनिवर्सिटी, मतलब कि बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी वो। ओके। एंड जहाँ जो वुमेन्स होती हैं वो डिग्री ले सकती थी, इसलिए उन्हें स्विट्जरलैंड आना पड़ा। ओके। एंड ये कपल वहीं पे उनको एक दूसरे से लव हुआ। एंड बट उनका जो लव था वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया साइंस में। ठीक है, मतलब कि उन्होंने बताया कि उनकी एक क्लास फेलो थी जो उसमें वो काफी इंटरेस्ट था उनको, उनका नाम मिलेवा मैरिक था। वो बहुत क्लेवर थी, वो सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिक का यूनिवर्सिटी जो होती है वो यूरोप में बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर वोमेन्स को डिग्रियां ले सकती थी, इसलिए उन्हें स्विट्जरलैंड आना पड़ा था। और ये जो कपल था वो आपस में वहीं पर अट्रैक्ट हुआ। ओके। बट जो उनका लव था वो जो साइंस में प्रदर्शित था। ओके। explain express जो था वो इन साइंस एक्सप्रेस था। Gets a job at the age of 21. Albert Einstein got his university degree. He also got a job. He became a technical expert in the patent office in Bern in 1920. He was also actually developing his own ideas in secret. He called his desk as the Bureau of Theoretical Physics. 21 ईयर की एज में आइंस्टीन को यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई, उन्हें एक वहाँ पर जॉब भी मिल गई। बर्न में 1920 में पेटेंट ऑफिस में एक क्या बने, टेक्निकल एक्सपर्ट बने। और रियल में वे चुपचाप वहाँ पर अपनी जो उनके थॉट्स होते थे उनको वो डेवलप कर रहे थे। उन्होंने अपने डेस्क पर एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का उन्होंने दफ्तर कहा, उनका जो सीट था, डेस्क था, उन्होंने उसको एक ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा। ओके। The special theory of relativity, one of the famous papers of 1905, was Einstein's special theory of relativity. According to the time, the distance are not absolute. For example, two perfectly accurate accurate clocks will not show the same time if they come together after a journey. From his followed the world's most famous formula. It described the relationship between mass and energy. Okay, and E stand for energy, and M for mass, and C for speed or light. In a vacuum which is about 3 lakh किलोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। ओके। एंड वो कहते हैं कि उनकी जो स्पेशल थ्योरी थी वो रिलेटिविटी थी। 905 के फेमस जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंगली जो टाइम और डिस्टेंस वो पूर्ण प्रॉपर नहीं थे, डिस्टेंस जो थी वो एब्सोल्यूट नहीं थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल दिया कि टू परफेक्टली एक्यूरेट, जो प्रॉपर होती हैं एक्यूरेट सही घड़ियां एक साथ समय नहीं दिखाती उनके अकॉर्डिंगली, कि जो वॉच क्लॉक्स होती हैं वो एक सही समय एक सा टाइम नहीं दिखाई इफ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी। मतलब कि वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि दो पूर्ण रूप से सही जो वॉच होती है, जो क्लॉक होती है, वो एक सा समय नहीं दिखाएंगी यदि वे एक जर्नी के इकट्ठे नया कर दी जाए। ठीक है। इससे क्या होता है आपका कि जब केम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी, इट डिस्क्राइब द रिलेशंस, उन्होंने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप को बिटवीन मास एंड एनर्जी। E equal me2. E stand for energy, M for mass, and C for speed of light in a vacuum which is about 3 lakh kilometers per second. लेकिन जो उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया जिसमें कि ये फॉर्मूला उन्होंने डिस्क्राइब किया था, E equal me2. E स्टैंड क्या है एनर्जी के, M क्या है मास, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैक्यूम क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की। ठीक है। And then Einstein mothers on Malvia. Einstein was solving the most difficult problems in physics. His private life was standing on to fail. He wanted to marry Malvia, but his mother was against it. She thought Malvia was too old for him. She was 3 years older than him. She was also bothered by Malvia's intelligence. Okay.
मेलिवे पे आइंस्टाइन की माँ, ओके, उनका क्या रिएक्शन था? उनके आइंस्टाइन की जो फिजिक्स में, आइंस्टाइन फिजिक्स में सबसे जो मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है उनको भी हल कर देते, उनको भी सॉल्व कर देते, क्योंकि उनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, ओके। तो वे मिलेवा से मैरिज करना चाहते थे, बट उनकी जो माँ थी वो उसके अपोजिट थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी। वो अकॉर्डिंग टू हर मदर, अकॉर्डिंग टू हिज मदर, मिलेवा उनके लिए बड़ी थी। वो उनसे सिर्फ 3 इयर्स बड़ी थी, बट मिलेवा की जो कहते हैं ना, मिलेवा जो इंटेलिजेंस थी उसकी, वो उससे बहुत परेशान रहती थी, इसलिए वो उनको पसंद नहीं थी, उसकी मदर। आइंस्टीन marriage, the pair finally married in January 1903. They had 2 sons, but a few years later, the marriage to a couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. आइंस्टीन के लेकिन जब उन्होंने जो उस कपल ने 1903 में मैरिज कर ली, उनके 2 सन हुए, बट कुछ वर्ष पश्चात, कुछ आफ्टर इयर्स, सम आफ्टर इयर्स, उनकी जो मैरिज थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। कपल ने लास्ट में 1919 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन ने अपनी जो उसकी कजन थी एल्सा, उससे मैरिज कर ली, उसी वर्ष उससे मैरिज कर ली। Receives the Nobel Prize. Einstein new chapter brought him world fame. In 1915, he had published a journal Theory of Relativity, and eclipse of the sun in 1919 proved in its accuracy. The newspapers called his work as a scientific revolution. He received the Nobel Prize for Physics in 1921. He received honors and invitations from all over the world after death. आइंस्टीन ने एक न्यू चैप्टर उन्होंने बनाया, ब्रॉट किया, उसमें उन्होंने वर्ल्ड फेम, उससे उनको क्या मिला? वर्ल्ड फेम मिला। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी, पब्लिश की, और 1919 में किस चीज में, इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण में उसकी उसको प्रूव किया, उसकी एक्यूरेसी को प्रूव किया। एंड जो न्यूज़पेपर्स में उनका जो वर्क था उसको साइंटिस्ट जर्नी कहा गया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहा गया, राइट। एंड फिजिक्स में 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके आफ्टर उनके सारे संसार में सम्मान और आमंत्रण पत्र उनको मिलते रहे। भाई जब उन्होंने इतना अच्छा उसको बताया, प्रूव किया, एक्यूरेसी बताई, तो इससे उनको वर्ल्ड फेम मिला, ओके। Einstein immigrates of US. The Nazis came to power in Germany in 1933. Einstein immigrated to the United States. 5 years later, nuclear fission was discovered by the Nazis in Berlin. It upset the American physicists. They were afraid that the Nazis would build and use an atomic bomb. Einstein ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस प्रकार अगर आप एक एलोन बम सारे उसको डैमेज कर सकता है, उसका आपको तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अमेरिकियों ने, जो अमेरिकन थे, उन्होंने साइलेंटली एक बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। Okay, Einstein letter to US President. एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ। The Nazis came to power in Germany 1933. आइंस्टीन को वो कहते हैं कि जर्मनी में नाजी 1933 में वहाँ पर उनके रूल आया था, और 5 ईयर के बाद बर्लिन में नाजी द्वारा एक विखंडन की खोज हुई, जिसमें अमेरिकन फिजिक्स जो साइंटिस्ट थे उनको क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। उन्हें एफ्रेड था, उन्हें भय था कि जो नाजी अगर बॉम्ब बनाएंगे तो उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। आइंस्टीन ने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, राइट ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन को,
डी रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, और उन्होंने वार्न किया था एक सिंगल बॉम्ब कि अगर सिंगल बॉम्ब ये डिस्ट्रॉय कर सकता है होल पार्ट को, तो आप सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट? इट बोर फ्रूट। द अमेरिकन डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट, तो अमेरिकन ने भी एक डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली, एंड दे ड्रॉप इट ऑन हिरोशिमा, और जो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 अगस्त में उसको यूज किया था। Einstein worked for peace and democracy. Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public letter to the United Nations. It proposed the formation of a world government, but this did not prove effective. Einstein in the next decade involved himself in politics. He wanted to bring an end to the armed buildup. He worked for peace and democracy. आइंस्टीन ने मतलब कि आइंस्टीन का जो वर्क था वो पीस के लिए था और डेमोक्रेसी के लिए था। तो आइंस्टीन जो डीपली शेकन किया डिस्ट्रक्शन के लिए, उनकी इस बार उसने जो उनके संयुक्त राष्ट्र का एक खुला पत्र उन्होंने लिखा, ठीक है। उन्होंने इस बार अपने एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्हें एक संसार में क्या एक सजेशन दिया सरकार को, उन्होंने एक सजेशन दिया, प्रपोजल दिया सरकार को कि बट दिस डिड नॉट प्रूव इफेक्टिव, बट वो इफेक्टिव नहीं था। तो द नेक्स्ट डिकेड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स, और इससे क्या हुआ, इससे आइंस्टीन जो पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई, राइट? उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें खत्म कर दिया। ही वांटेड टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द आर्म्ड बिल्डअप, ही वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उस असस के जो उन्होंने वर्क किया था उसके लिए उन्होंने उसको वहां पर फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब उनका जो वर्क रह गया था वो क्या करते थे, आर्म्स बिल्डअप, वी वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उनका जो वर्क था किस चीज के लिए था, सिर्फ पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने वर्क किया। Einstein died in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and a world citizen. 1955 में आइंस्टीन ने लास्ट ब्रेथ ली थी, 76 ईयर्स की उनकी एज थी, और उनका जो ये विजनरी थी वो संसार जो वर्ल्ड के सिटीजन्स के लिए क्या किसमें सेलिब्रेट किया जाता है, एज कहते हैं ना, वो अभिनंदन के रूप में उनको उसका सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहीं पे आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया था। ओके, देन अब आप जो ये आपकी स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।